क्यों? आखिर क्यों कोई जानबूझकर मौत के माउंट में चला जाता है? हम इंसान अक्सर सोचते हैं कि डिप्रेशन, सैडनेस या खुद को खत्म करने का ख्याल सिर्फ हम तक महदूद है। लेकिन आज मैं आपको दावत देता हूं दुनिया के सबसे वीराना और ठंडे इलाके में चलने की, अंटार्कटिका। इंटरनेट पर आपने वो क्लिप जरूर देखी होगी। एक छोटा सा परिंदा अपने हजारों साथियों को छोड़कर समंदर की तरफ जाने के बजाय पहाड़ों की तरफ चल पड़ता है। वो पहाड़ जो हजारों किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ का कब्रिस्तान है, जहां ना पानी है, ना खाना और ना हाय जिंदगी की कोई उम्मीद। जब डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों ने उसे रोका नहीं और वो चलता गया यहाँ तक कि वो हराइजन में गायब हो गया, तो पूरी दुनिया ने सवाल उठाया, क्या जानवर भी सुसाइड करते हैं? लेकिन कहानी सिर्फ इस एक पेंगुइन की नहीं है। ये कहानी है अस सिस्टम की जो इन्हें जिंदा रखता है, और जब वो सिस्टम फेल होता है तो क्या होता है। आज की वीडियो में हम पेंगुइन की दिमागी हालत, अंटार्कटिका के रहस्यमयी कानून और कुदरत के अस निजाम को डिकोड करेंगे, जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम वाकई नेचर को समझते हैं। सबसे पहले अस सीन को समझने के लिए हमें स्टेज को समझना होगा। अंटार्कटिका कोई आम जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये मार्स प्लैनेट जैसा है, बस फर्क ये है कि ये हमारी जमीन पर है। यहाँ हवाएं हरिकेन की रफ्तार से चलती है। टेम्परेचर -90 डिग्री तक गिर जाता है। अगर आप बिना प्रोटेक्शन के वहाँ खराई हो जाए तो आपका खून कुछ हाई सेकंड्स में जमना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप उबलता हुआ पानी हवा में फेंके तो वो जमीन पर गिरने से पहले बर्फ बन चुका होगा। अब सवाल ये है, ऐसी जगह पर कोई क्यों रहना चाहेगा? पेंगुइन्स पागल तो नहीं है। असल में ये सर्वाइवल की डील है। पेंगुइन्स ने कुदरत के साथ एक समझौता किया है। उन्होंने कहा, हम इस शेड सर्दी को बर्दाश्त कर लेंगे, बदले में हमें सिक्योरिटी चाहिए। देखे, बाकी दुनिया के जंगलात में, चाहे अफ्रीका हो या अमेज़न, हर कदम पर शिकारी है, सांप, शेर, चीते। लेकिन अंटार्कटिका के इनलैंड अंदरूनी हिस्से में कोई बड़ा शिकारी नहीं आ सकता। वो सर्दी जो सबको मार देती है, वही सर्दी पेंगुइन्स की बॉडीगार्ड बन जाती है। लेकिन इस सिक्योरिटी की कीमत बहुत भारी है। इन्हें हर साल एक ऐसा इम्तिहान पास करना पड़ता है जो शायद किसी कमांडो ट्रेनिंग से भी मुश्किल हो। और यही वो पॉइंट है जहां हमारा वायरल होने वाला एडेली पेंगुइन और उसका बड़ा भाई एम्परर पेंगुइन अलग हो जाता है। जरा तस्वीर करें, आप एक बाप, फादर है। सर्दियां शुरू हो चुकी है। आपकी पार्टनर मदर अंडाडीन के बाद इतनी थक चुकी है कि उसे खाना खाने समंदर जाना हाय पड़ेगा। अब जिम्मेदारी आप पार है। एम्परर पेंगुइन्स की कहानी किसी साइफाई मूवी से कम नहीं। जब अंटार्कटिका में सूरज महीनों के लिए गायब हो जाता है और अंधेरा चाह जाता है, तब ये एम्परर पेंगुइन्स समंदर, जहां खाना है, को छोड़कर 100 किलोमीटर दूर बर्फानी मैदानों में जाताई है। क्यों? अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए। यहाँ सबसे हैरानकुन सीन एग ट्रांसफर का होता है। मादा फीमेल अंडा देती है और उसे जमीन पार लगने नहीं देना, क्योंकि अगर अंडा बर्फ पार गिरा तो बच्चा फौरन मर जाएगा। बारी एहतियात से वो अंडा बाप के पैरों, फीट पार ट्रांसफर होता है और उसके पेट की खल, ब्रूड पाउच, के नीचे छुपा लिया जाता है। अब माए चली गई है, पीछे रह गए हैं हजारों नार मेल पेंगुइन्स।
अगले 60 से 70 दिन तक ध्यान से सुनिए, ये बाप कुछ नहीं खाएंगे, एक निवाला भी नहीं। वो तेज हवाओं में जहां इंसान की हड्डियां कैंप जाए, ये पेंगुइन्स हड्डल बनते हैं। ये एक गोल सर्कल होता है। जो पेंगुइन बाहर की तरफ होता है वो ठंड को रोकता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर की तरफ मूव करता है ताकि सबको बारी बारी गर्मी माए। ये टीम वर्क की बेहतरीन मिसाल है। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखे, अगर मादा के वापस आने से पहले बच्चा अंडे से बाहर आ जाए तो भूखा बाप जिसने खुद 2 महीने से कुछ नहीं खाया, वो अपने हलक थ्रोट से एक खास किस्म का दूध क्रॉप मिल्क निकलकर बच्चे को पिलाता है। ये उसकी अपनी बॉडी का निशा होता है। ये है वो डिसिप्लिन, वो फोकस जो एम्परर पेंगुइन्स को जिंदा रखता है। लेकिन हमारा वायरल वीडियो वाला पेंगुइन एम्परर नहीं था, वो एक एडेली पेंगुइन था और इनकी कहानी थोड़ी अलग है। अगर एम्परर पेंगुइन एक समझदार बुजुर्ग है तो एडेली पेंगुइन वो शरारती टीनेजर है जो कभी टिककर नहीं बैठता। ये साइज में छोटे होता ही है, आंखों के गार्ड सेफ रिंग होती है और ये नेचर वाइज काफी एग्रेसिव और चालाक होता ही है। इनकी लाइफ की सबसे कीमती चीज पठार स्टोन्स है। एंटार्कटिका में घास फूस तो होती नहीं, इसलिए ये छोटे पत्थरों से अपने घोंसले नेस्ट्स बनते हैं। जिस मेल के पास सबसे अच्छा घोंसला होगा, फीमेल उसे हाई चूज करेगी। इस चक्कर में यहाँ क्राइम शुरू होता है। आप अक्सर देखेंगे कि एक पेंगुइन मेहनत से पठार ढूंढ कर ला रहा है और उसका पड़ोसी नेबर चुपके से वो पठार चुराकर अपने घोंसले में रख लेता है। ये चोर पुलिस का खेल इनकी कॉलोनी में चलता रहता है। लेकिन इनका सिस्टम एम्परर से थोड़ा आसान है। यहाँ माँ बाप दोनों शिफ्ट्स में काम करते हैं। एक खाना खाने जाता है, दूसरा अंडे पार बैठता है। इन्हें एम्परर की तरह महीनों भूखा नहीं रहना पड़ता। तो फिर जब लाइफ इतनी सेट थी, कॉलोनी में इतनी रौनक थी, तो वो एक एडेली पेंगुइन क्यों सिस्टम से बाहर निकल गया? इस वीडियो क्लिप में हम देखते हैं कि बाकी सब पेंगुइन्स समंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन वो एक अकेला परिंदा रुका, उसने गर्दन घुमाई और पहाड़ों की तरफ चल पारा। वर्नर हर्ज़ॉग, जिन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई, वो खुद भी डांग रह गए थे। उन्होंने कहा कि ये कोई गलती नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो पेंगुइन रास्ता भूल गया हो और वापस आ जाए। नहीं, वो पुराज़म था, डिटरमाइंड कि उसे माउंटेन्स की तरफ हाई जाना है। साइंस ईसाई इंटरनल जीपीएस फेलियर कहती है। देखे, पेंगुइन्स के पास कोई गूगल मैप्स नहीं होता। उनके दिमाग में कुदरत ने एक मैग्नेटिक कॉम्पास फिट किया हुआ है जो जमीन की मैग्नेटिक फील्ड्स, सूरज की पोजीशन और समंदर की खुशबू को डिटेक्ट करके रास्ता बताता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि कभी-कभी किसी इन्फेक्शन, शेड स्ट्रेस या ब्रेन केमिस्ट्री में इम्बैलेंस की वजह से ये कॉम्पास टूट जाता है। टेक्निकली ईसाई आप साइकोटिक ब्रेकडाउन कह सकते हैं। इस पेंगुइन के दिमाग में नॉर्थ और साउथ मिक्स हो चुके थे। जो रास्ता उसे मौत की तरफ ले जा रहा था, उसका करप्टेड दिमाग उसे बता रहा था कि यही सही रास्ता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स एक और नजरिया पेश करते हैं। घम ग्रीफ। हम जानते हैं कि जानवर इमोशंस फील करते हैं। जब कोई पेंगुइन अपना बच्चा खो देता है तो वो शेड डिप्रेशन में चला जाता है। बाज औकत तो वो इतने पागल हो जाते हैं कि दूसरों के बच्चे चुराने की कोशिश करते हैं ताकि अपने दिल का खाला पुर कर सके।
क्या इस वायरल पेंगुइन ने अपना साथी खो दिया था या अपना बचा? हम नहीं जानते, लेकिन वो मंजर दिल तोड़ देने वाला था। डॉक्यूमेंट्री के क्रू ने बताया कि उनका दिल चाह रहा था कि वो जाएं, उसे पकड़े और वापस कॉलोनी में चोर आए। लेकिन वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग का पहला उसूल है इंटरफियर मत करो। अगर वो उसे बचा भी लेते तो वो दोबारा वही जाता, क्योंकि मसला रास्ते का नहीं था, मसला उसके दिमाग के अंदर था। वो छोटा सा परिंदा चलता रहा 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, यहाँ तक कि वो कैमरा की रेंज से बाहर हो गया। आगे 5000 किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ थी। ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ एम्परर पेंगुइन्स है जो अपनी आने वाली नेज़ल के लिए भूख और मौत से लाट है, हार नहीं मानते। और दूसरी तरफ वो अकेला मुसाफिर जो शायद अपनी हाय किसी जंग में हार गया था। कुदरत, नेचर खूबसूरत जरूर है, लेकिन वो रहमदिल नहीं है। वहाँ सिर्फ वो हाय जिंदा रहता है जो उसूलों पार चलता है। लेकिन कभी कभी, बस कभी कभी, बायोलॉजी के इस परफेक्ट निजाम में भी खराबी आ जाती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या फिल्म क्रू को उसे बचा लेना चाहिए था, या कुदरत के काम में दखल ना देना हाय सही फैसला था? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दे। अगर आज की ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। ऐसी हाय हैरनकून स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।